अपेंडिसाइटिस, अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हुआ है तो सबसे कॉमन सिम्टम्स पेट में दाहिनी तरफ नीचे की तरफ दर्द होता है। यूजुअली नेवल वाले एरिया में स्टार्ट होता है, शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में नीचे की तरफ, और उसके अलावा पेशेंट को बुखार आ सकता है, पूरे पेट में दर्द हो सकता है। तो अपेंडिक्स या अपेंडिसाइटिस के बहुत रेंज ऑफ सिम्टम्स होते हैं। किसी को थोड़ा दर्द होता है, किसी को इतना होता है कि पेशेंट शॉक में या फिर सेप्टिक की कंडीशन में चला जाता है। अगर पेशेंट अपेंडिसाइटिस का टाइम से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो पेट के अंदर रप्चर या फट भी सकता है, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। इन्हीं सब चीजों की वजह से इसका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट रहता है अर्लीस्ट पॉसिबल। अगर डायग्नोसिस बनती है, उसकी सर्जरी अगर हो जाती है तो पेशेंट 1-2 दिन में रिकवर कर जाते हैं और 5 से 7 दिन अपने काम में चले जाते हैं। अगर हमने ज्यादा टाइम बर्बाद किया है एक जगह से दूसरी जगह ओपिनियन लेने में, दूसरी से तीसरी जगह में, इसमें अगर 3 से 4 दिन का समय निकल जाता है तो अपेंडिक्स के अगल बगल की इंटेस्टीन, छोटी इंटेस्टीन, बड़ी इंटेस्टीन सभी आपस में चिपक जाते हैं और उस कंडीशन में ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को पहले तो दवाइयां दे करके इंजेक्शंस के थ्रू उसका स्वेलिंग कम करते हैं, फिर उसके बाद 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद फिर ऑपरेट करते हैं। तो अपेंडिसाइटिस के केस में सर्जरी मोर और लेस मैंडेट रहती है। अगर आप टाइमली डायग्नोस करके जल्दी सर्जरी कराते हैं तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कॉम्प्लिकेशन, तो उसमें भी ट्रीटमेंट है, लेकिन वो ट्रीटमेंट लंबा है। इसलिए बेहतर यही है कि अगर अपेंडिसाइटिस का डायग्नोसिस बना है और अगर उसमें अपेंडिसेक्टमी या अपेंडिक्स का रिमूवल की सर्जरी एडवाइस करी है तो करा लेना चाहिए। बहुत मिनिमली इन्वेजिव तरीके से लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज के थ्रू हो जाता है। अगर कॉम्प्लिकेट होता है तो वही सेम सर्जरी बड़ी हो जाती है, ज्यादा समय लगता है, रिकवरी बहुत डिले होती है। तो अपेंडिसाइटिस है तो इग्नोर नहीं करिए, उसको टाइमली ट्रीट कराइए और 5 से 7 दिन में आप फिट होकर काम पे जाइए। थैंक यू सो मच।